स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे और एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों को 1 जुलाई से ऑनलाइन वेतन वितरण होंगे। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में एक और कोर्ट केस की सुनवाई का ऑर्डर अपलोड हुआ है साइट पर और यह केस भी 16/18 के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और बेंच में सभी मामलों पर 2 मई को सुनवाई होनी है। भर्ती प्रोसेस जल्द शुरू कराने को लेकर के एक मुहिम चल रही है पिछले कुछ दिनों से और आप सभी को इस मुहिम में साथ देने की आवश्यकता है। एक छोटा सा प्रयास आप सभी को करना चाहिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए। दूसरी तरफ आप देखेंगे विभिन्न प्लेटफॉर्म से और अभ्यर्थियों के द्वारा वे अभ्यर्थी जो 90-97 पास नहीं है या फिर इनवैलिड रिजल्ट उनका हो गया था या फिर भर्ती में धांधली आदि को लेकर के उनकी शिकायतें हैं, तो उन अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार भर्ती कैंसिल करने की मांग की जा रही है। देखिए, किसी भी भर्ती में अगर धांधली हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो इससे केवल और केवल योग्य मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य खराब होता है, उनके परिवार के सपने टूटते हैं। लेकिन अगर भर्ती में सब कुछ सही है तो उस स्थिति में नई भर्ती की मांग होनी चाहिए। सरकार नई भर्तियों का विज्ञापन ही जारी नहीं कर रही, एक भर्ती पूरी करने में ही कई साल लग जा रहे हैं। तो यहाँ पर नई भर्ती का विज्ञापन रेगुलर आते रहना चाहिए, हर साल आए। इसकी मांग सभी को मिलकर के करनी चाहिए। अगर कुछ भर्तियों में धांधली या फर्जीवाड़ा की अगर बात कर लें तो यहाँ पर 2 भर्ती को लेकर के बात करेंगे। एक तो आप बीडीओ 2018 भर्ती, सभी लोग जानते होंगे इसमें कि ओएमआर सीट में खूब छेड़छाड़ हुई, भर्ती प्रक्रिया रद्द करके दोबारा से परीक्षा करवाई जा रही है। इसी तरह से मंडी परिषद की भी भर्ती है, ये भर्ती भी 2018 की है। इस भर्ती में भी शासन के पास पत्र गया हुआ है, इसमें भी ओएमआर सीट से बाद में छेड़छाड़ की गई है। तो ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। इतने बड़े स्तर पे धांधली फर्जीवाड़ा या एक भी सीट अगर किसी को फर्जी तरीके से दे दी जाए, किसी मेहनती किसी योग्य अभ्यर्थी की सीटें लेकर के, तो गलत होगा उसके साथ में। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भर्ती पूरी पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। ये सरकार की, विभाग की, अधिकारियों की, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर देखिए, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में इनवैलिड रिजल्ट पर एक और नई याचिका पड़ी है, 6649 ऑफ 2023। 25 अप्रैल को सुनवाई हुई और इस दिन का कोर्ट ऑर्डर यहाँ पर जारी हुआ है। जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच में ये मामला भी सुना गया है, कोर्ट नंबर 36 में। पिटिशनर है हेमलता त्रिवेदी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बोला गया है कि जो भी कंट्रोवर्सी है इनके मैटर में, ये ऑलरेडी जो है इसी तरह का सेम मैटर है 16/18 में, और इस केस को भी 16/18 के साथ टैग करने का आदेश है, जो कि जिस पर की सुनवाई 2 मई 2023 को होनी है। अकॉर्डिंगली लिस्ट दिस केस एज फ्रेश ऑन 2 मई 2023 अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड्स ऑफ रीट ए नंबर 16/18 ऑफ 2023। 16/18 में कुछ रीट्स पहले के जो लगे थे उनको डिटेक्ट किया गया था, कुछ नए रीट्स इसमें और ऐड हुए थे। टोटल 33 याचिकाएं हो गई हैं और इसको लेकर के 34 हो जाएगा। 2 मई 2023 की कॉज लिस्ट अभी आई नहीं है, 2-3 दिन पहले कॉज लिस्ट आती है। मामला आपका इस बार सुन लिया जाए, कोर्ट केस में सुनवाई हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि डेट तो हर बार लगती है लेकिन फिर नेक्स्ट डेट लग जाती है, सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो सुनवाई होना आवश्यक है और इसी सुनवाई की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा बड़ी संख्या में पत्र भेजे जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, पीएनपी सचिव सर को। इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री जी को या प्रधानमंत्री जी को भी आप पत्र भेज सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने से एक सादे A4 साइज पेपर पे आपको अपना मैटर लिखना है और उसको स्पीड पोस्ट कर देना है। तो इतना कार्य आप सभी को करना चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा, कुछ भाइयों बहनों के द्वारा 27 तारीख की डेट में भी पत्र भेजा गया है। तो इसी तरह से आप लोग भी भेज दीजिए कि भर्ती जल्द पूरी हो या फिर जो भी कोर्ट केस में मैटर है उसकी सुनवाई हो जाए। कोर्ट केस का मामला इतना लंबा चला है, जबकि मैटर जो भी हो, ओएमआर सीट में गलती या फिर त्रुटिपूर्ण ओएमआर का मामला है जिसकी वजह से रिजल्ट इनवैलिड हुआ है बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का। और आप सभी जानते हैं कि थोड़ा बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है, हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों के रिजल्ट इनवैलिड या नंबर कम हुए हैं, जबकि उनके रिजल्ट पहले आए थे या फिर उनके अंक पहले ज़्यादा थे, इस बार उनके अंक कम हुए या फिर इस बार उनके रिजल्ट इनवैलिड हुए। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अधिकारियों की तरफ से पैरवी होनी चाहिए। शासन के निर्देश पर आप देखेंगे कमेटी बनाई गई थी, उसमें माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की गई थी, प्रॉपर शासनादेश आया था।
तो और इतना ही नहीं, इसमें सब कुछ बहुत सही तरीके से करने के लिए वहाँ पर निर्देश था कि इस बार कोई भी इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पहले जो कुछ भी गड़बड़ी हो गई थी ओएमआर शीट स्कैनिंग प्रक्रिया में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे अन्य भर्तियाँ हैं, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया बीडीओ 2018 या फिर मंडी परिषद, तो वहाँ पर बाद में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की गई थी। यहाँ पर ऐसा कुछ शिकायत नहीं, बल्कि यहाँ पर ये है कि स्कैनिंग में ही क्या गलती हुई है कि उन अभ्यर्थियों के रिजल्ट आए नहीं या इनवैलिड हुए या फिर अंक कम हुए। तो यहाँ पर मामला अलग तरीके का है। अगर यहाँ पर पहले स्कैनिंग में गड़बड़ी हुई थी और इस बार अगर स्कैनिंग बिल्कुल सही तरीके से की गई है, तो उसी तरह से पैरवी करते हुए, और इसमें आप देखेंगे याचिकाकर्ता की तरफ से जो कुछ भी ग्राउंड लगाया गया है कि जैसे किसी गोले में छोटा सा बिंदु डॉट भी हो गया, और जो निर्देश है ओएमआर शीट को लेकर के कि आप उसमें कोई भी रबर से, इरेजर या ब्लेड से आदि से आप कोई भी गोला मिटाने का प्रयास न करें, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है अपने से। ओएमआर शीट में नियत जगह पर गोला भरना है। अगर कोई गोला गलती से भर दिए हैं, उसको चाहे मिटा करके कहीं और गोला भरें। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं और ये चीज़ें कोर्ट ऑर्डर में मेंशन भी किया गया है। आप देखेंगे कभी जब बेंच में मैटर होकर के उसका आर्गूमेंट होगा वहाँ पर, और पूरा जब कोर्ट ऑर्डर जारी होगा उसका, तो आप देखेंगे उसमें सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी। अलग अलग रेट्स में जो कुछ भी पहले के कोर्ट ऑर्डर आए होंगे या सुनवाई हुई होगी, सभी कोर्ट ऑर्डर उसमें भी मेंशन किए जाएंगे। तो इसी चीज़ की मजबूत पैरवी होनी चाहिए कि आखिर इसमें गलती अगर अभ्यर्थियों की है तो फिर यहाँ पर उनकी मांग कहाँ तक सही है, और अगर यहाँ पर गलती उनकी नहीं है तो यहाँ पर उनके साथ न्याय हो। यही दो चीज़ें हैं इसमें। और इन सब के चक्कर में जो अभ्यर्थी 90-97 पास हैं, और यहाँ पर देखिए हाई गुणांक कम गुणांक कोई भी अभी किसी को नहीं पता कितनी मेरिट जा सकती है, फिर भी एक अनुमान आप सभी अपने से लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरिट बहुत हाई जाएगी और जो एक मध्यम रेंज में जिनके गुणांक है जिन अभ्यर्थियों के, फिर भी अभ्यर्थी प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं या फिर सोचते हैं कि पता नहीं हमारा इसमें होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबको एक अपने हिसाब से आपको लगे कि नहीं हमारा सिलेक्शन हो सकता है, आपको थोड़ा सा प्रयास जरूर करना चाहिए अपनी भर्ती को जल्द पूरी कराने को लेकर के। क्योंकि इन कोर्ट केस के प्रकरण में जो अभ्यर्थी भर्ती की पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, तो वे मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। अब उनकी क्या गलती है इसमें? तो पत्र भेजने का बहुत महत्व होता है। आप लोग भेजिए पत्र पीएनपी सचिव सर को। जिन लोगों ने न भेजा तो उनको भी भेजिए। आप मुख्यमंत्री जी को जरूर भेजें, कम से कम 2 लोगों को तो जरूर भेजिए। बाकी बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भी भेज सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये एक बड़ा परिवर्तन किया गया है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में 1 जुलाई से ऑनलाइन वेतन। 2-3 दिन कुछ दिन पहले भी इसी तरह की अपडेट आई थी न्यूज़पेपर में, और उसके पहले भी आई थी। पहले की जो परंपरा थी कि मैनुअली आप देखेंगे वेरीफाई करके उसको भेजना होता था, लेकिन अब ये सब चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन की प्रक्रिया की गई है। इससे शिक्षकों को वेतन मिलने में विलंब नहीं होगा और 1 जुलाई को उनके खाते में, उनके अकाउंट में वेतन आ जाया करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के अपडेट थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की ऑनलाइन वेतन प्रक्रिया को लेकर के। आगे की जो भी ऑथेंटिक जानकारी, जो भी सही अपडेट होगी, आप सभी को समय समय पर जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।